वक्फ संशोधन बिल का मामला अभी थमा भी नहीं था कि दरभंगा जिला के एक मस्जिद की कमेटी को लेकर बवाल मच गया। दरभंगा जिला के टावर पर स्थित जामा मस्जिद में स्थानीय लोगों ने कमेटी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। उन लोगों की मांग है कि पिछले 14 सालों से मौजूदा कमेटी के सदर सेक्रेटरी हिसाब नहीं दे रहे हैं। इसी को लेकर ग्रामीण आगामी 13 अप्रैल 2025 को रविवार के दिन जोहर की नमाज के बाद एक बैठक बुलाई, जिसमें सभी आवाम के साथ साथ मौजूदा सदर सेक्रेटरी तमाम सदस्य को आमंत्रित किया गया है। वह इस बैठक में शामिल होकर पिछले 14 साल का हिसाब दे। जो तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वह तस्वीर मस्जिद की प्रॉपर्टी है। यह दुकान है जहां से हर महीने मस्जिद को अच्छी खासी रकम आती है। से मिली जानकारी के अनुसार तकरीबन दर्जनों ऐसी दुकानें हैं जहां से मस्जिद को हर महीने किराया आता है। इसके अलावा हर जुमा को जो मस्जिद को लिए कलेक्शन किया जाता है वह अलग है। अब आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मस्जिद को कितनी आमद है और मस्जिद का कितना खर्च है। वीडियो में हम आपको आगे सुनाते हैं। ग्रामीण द्वारा बुलाई गई बैठक पर उन्होंने अपनी क्या बात रखी है, वहीं इस आरोप पर सदर सेक्रेटरियों का क्या कुछ कहना है वह भी हम आपको इस वीडियो में आगे सुना रहे हैं। तो देखिए क्या कुछ है पूरा मामला। खबर आप 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे थे। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए आपका विशेष रूप से धन्यवाद। आप देखिए पूरा मामला आखिर है क्या। ये मीटिंग अवामी मीटिंग करने जा रहे हैं, किस संदर्भ में ये अवामी मीटिंग करने जा रहे हैं, क्या मामला है? अवामी मीटिंग हम लोग इस वजह से करना चाह रहे हैं कि 2011 में ये कमेटी बनकर आई है, अभी 14 साल हो रही है। कौन कमेटी? ये वक्फ नंबर 276 की मस्जिद की कमेटी बनकर आई है। कटकी बाजार टावर चौक दरभंगा की मस्जिद है और ये 2011 में बन के कमेटी आई है। अभी 14 साल होने जा रही है। 14 सालों में कोई साल भी अवाम के बीच इसने हिसाब किताब कमेटी के लोग नहीं रखे कि इस वक्त के जो मस्जिद है और उसकी जो प्रॉपर्टी दुकान वगैरह है उससे कितनी आमदनी आती है और कितना खर्च मस्जिद में होती है। इसी के लिए हम लोग ने अवामी मीटिंग रखा है कि आप अवाम के बीच में आकर 14 साल का हिसाब किताब दीजिए। ये मीटिंग कब है? यह मीटिंग 13 अप्रैल 2025 दिन एतवार बाद नमाज जोहर दिन के 2 बजे है। कहाँ पे होगी? ये जामा मस्जिद में ही होगी। क्या आप खुश हैं? कमेटी की बैठक हो रही है, लग रहा है कि आप जो है हिसाब किताब सामने आएगा। हाँ, अब आवाम जितने भी हैं दरभंगा शहर के वो लोग आएंगे और कमेटी से अपना हिसाब किताब मांगेंगे। ये बैठक की जानकारी अब तक आप लोगों ने किन लोगों को दी है? इस बैठक की जानकारी हमने वक्फ बोर्ड को भी दी है और दरभंगा डीएम को भी मैंने इस बैठक की जानकारी दी है। क्या ये बताइए, इस मस्जिद की जो आमदनी का जरिया वो कौन कौन सा है? इस मस्जिद की आमदनी का जरिया, इस मस्जिद में 20 दुकानें वक्फ है, वो इस मस्जिद में आमदनी का जरिया है। वो किराए पे लगा हुआ है? हाँ, सब किराए पे रेंट पे लगा हुआ है। क्या लगता है क्या आमद होगी इस मस्जिद की इस 20 दुकान से? यही आमद की जानकारी के लिए तो अवामी बैठक करवाई जा रही है। जो आज तक इसकी जानकारी अवाम के बीच में नहीं रखा गया कि किस दुकान से कितना किराया आ रहा है, किसके यहाँ कितना किराया बकाया है और उस किराए से मस्जिद का क्या ताउन हो रहा है, क्या फला किया जा रहा है, क्या बेहतरी हो रहा है। इसी के लिए तो अवामी मीटिंग बैठाई जा रही है। आप लोगों को इस बात की जानकारी है कि आपका मस्जिद मफरूज है या उससे फ्री है? आपका मस्जिद कर्जदार भी है, ऐसा कोई जानकारी नहीं? ये तो जानकारी है। मेरी मस्जिद कर्जदार नहीं है। मस्जिद के पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा प्रॉपर्टी है और ये सारी जानकारी तो आपको जो अभी कमेटी है मौजूद में वो बताएगी। और कमेटी की ये भी बात है कि हर 3 साल पर रिन्यूअल होती है। जो 2011 के बाद बन के आए हैं, 3 साल में रिन्यूअल, आज तक आवाम को बैठाल के रिन्यूअल के लिए फॉर्म फिलअप नहीं करवाए और अब तक हमको लगता है कि जबरन जो है इस मस्जिद के कमेटी के सेक्रेटरी बने हुए कमेटी के लोग, और आज तक जो है वक्फ बोर्ड में एनुअल रिपोर्ट भी जमा नहीं किया है कि मस्जिद के प्रॉपर्टी से कितनी आमदनी आ रही है, मस्जिद में कितना खर्च हो रहा है, कितना हमारे पास बैलेंस बच रहा है, इसकी भी जानकारी अभी तक वक्फ बोर्ड को भी नहीं दिया और ना दरभंगा शहर के आवाम को दिया। आप आवामी हैं और आप कह रहे हैं कि बैठक हम लोग चाह रहे थे और हो भी रहा है, लेकिन आप लोग 4-5 लोग दिख रहे हैं। कितने लोग इस पक्ष में हैं जो लग चाहते हैं? इस पक्ष में जो है दरभंगा जिला के जितने भी लोग हैं सब इस पक्ष में है कि अवामी मीटिंग हो और वो 13 तारीख को ही आप लोगों को पता चल जाएगा और दिख जाएगा। सेक्रेटरी सदर को मिलकर के भी कहा क्या कि बैठक? हाँ, मैंने सेक्रेटरी सदर को भी कहा है, कमेटी के जितने भी मेंबरान है सभी को कहा है कि ये
मीटिंग हो रही है और आप आके इसका हिसाब किताब आवाम के बीच में रखिए। मैंने इस मस्जिद में एक बोर्ड भी लगा दिया है अंदर में कि सभी लोगों को जानकारी हो। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, उसमें लोग जुड़ भी रहे हैं और अच्छे खासे लोग जुड़े हुए, 1000 लोग हैं उस ग्रुप में और सभी को ग्रुप के माध्यम से भी जो है जानकारी दिया जा रहा है। और आप लोग मीडिया वाले के भी माध्यम से हम एक जानकारी दे रहे हैं कि जितने भी दरभंगा जिला के अवाम है उन सबको भी 13 अप्रैल 2025 दिन एतवार बाद नमाज जोहर 2 बजे अवामी मीटिंग में शामिल हो और कमेटी के लोगों से हिसाब किताब मांगे। एक जानकारी मिली है कि आप लोगों के बारे में आवेदन थाना में दे दिया गया, क्या मामला है? इसकी तो जानकारी हमें भी मिली। कमेटी के लोग चाहते हैं कि ये अवामी बैठक न हो, किसी तरीके से इसको रोक दिया जाए क्योंकि मेरा पर्दाफाश न हो जाए, इसीलिए ये अवामी मीटिंग नहीं करवाना चाहते हैं। कौन से पर्दाफाश की बात आप कर रहे हैं, क्या लगता है? हो सकता है बहुत सा इसमें घोटाला होगा, आप जानकारी क्यों नहीं दिए? ये सबसे बड़ा उजागर है पर्दाफाश होने का। अंदाज 14 साल में कितना आमदनी हो गया होगा इस मस्जिद? 14 साल में दुकान से लेकर और जुमा का जो चंदा होता है, तरावी का चंदा होता है, ईद बकरीद अलविदा का जो चंदा होता है, करीब करोड़ों 1.5 करोड़ रुपए का मामला आता है 14 साल में, अगर आप पूरे को कैलकुलेट करते हैं। मेरा नाम हुआ महबूब खान। नाम डॉक्टर शेख जफर आफ्ताब हुसैन। जानकारी मिला कि आप इस मौजूदा कमेटी के मेंबर हैं। हाँ, इस मौजूदा कमेटी में मेंबर थे, अब नहीं है। हमने इस कमेटी के मेंबरशिप से मैंने अपना इस्तीफानामा पटना वक्फ बोर्ड को मैंने भेज चुका हूँ। मौजूदा जो आवाम की मांग है, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? मौजूदा मांग से तो बिल्कुल हर आदमी, हर शख्स चाहेगा, इसके दिल में अल्लाह का डर और खौफ हो, खौफ खुदाबंदी हो, वो तो चाहेगा ही कि मस्जिद की फलाह बहबूद हो, मस्जिद की तरक्की हो। जो मस्जिद की तरक्की कहाँ तक है ये सब आपके सामने है। मेरा नाम निराले खान हुआ। कहाँ मकान हुआ? यही के रहने वाले? हम यहीं के रहने वाले हैं। जो अभी मौजूदा कमेटी पे सवाल उठाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाह रहे थे कि हम लोग का जो मस्जिद है, इस मस्जिद में बहुत ऐसा काम जो है तो बरसों से नहीं हो पाया है। हम लोग आज तक जब भी सेक्रेटरी साहब को कहे हैं तो वो मुकर जाते हैं, हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता। जिस वजह से हम लोग जब भी बोले तो हम लोग कहते तुम कौन होते बोलने वाले। इस वजह से हम लोग, जब हम कुछ नहीं है बोलने वाले, हम तो आवाम है, हम तो बोल सकते हैं, तो उसी हक के हिसाब से हमने जो है ये मीटिंग रखा गया है। आप लोग चाहते हैं कि हिसाब किताब वो कमेटी है? जी, हिसाब किताब है जो साफ सुथरा है, अगर आप साफ है हिसाब दीजिए, बात खत्म। और जो काम रुका हुआ है वो काम सही तरीके से हो जाए। मस्जिद का बहुत सारा काम है जो नहीं हुआ है, जो हो जाए। सलाहुद्दीन खान जी, जानकारी मिली कि आप जो दरभंगा टावर पर मस्जिद है उसके आप सदर हैं मौजूदा। जी, कितने सालों से आप सदर हैं? लगभग 2012 में बने थे। अच्छा, वहाँ के आवाम को ये शिकायत है कि मौजूदा कमेटी पिछले 14 साल से आवाम हिसाब मांग रही तो नहीं दे रही है। ये गलत इल्ज़ाम है। क्या हिसाब आप दे रहे हैं? हिसाब सब है, लेकिन हिसाब कमेटी बैठ नहीं रही है, कुछ कमी है आपस में, जिसकी वजह से। और इसका हिसाब किताब तो सेक्रेटरी साहब ही बताएंगे, हम लोग को उतनी जानकारी नहीं। हम खुद 3 बरस से जो है बीमार हैं, किडनी के पेशेंट हैं, और हमारा भी जाना आना मस्जिद नहीं है। अच्छा, कल कुछ लोग मस्जिद के पास हम लोगों को बुलाए थे और उसके बाद उन्होंने कहा कि 13 तारीख को मस्जिद के से संबंधित एक अवामी बैठक बुलाई जा रही है, जिसमें सदर सेक्रेटरी को कुछ आरोप है कि वो 14 साल से मस्जिद का हिसाब किताब नहीं कर रहे हैं। क्या आप इस पर अपनी बात रखना चाहते हैं? अपनी बात ये रखना चाह रहे हैं कि जो है 14 साल तो है ही नहीं, 2000 जून जो है, जुलाई से हम लोग 2012 से चल रही है हम लोग की कमेटी है। तो 13 साल हुआ मान लीजिए। 12 साल। 12-13। हाँ, इतने दिनों से आप कमेटी चला हाँ, रहे तो हैं। कमेटी जी। पहला सवाल ये है कि इस कमेटी का हिसाब किताब आवाम मांग रही तो क्यों नहीं देते? हाँ, हिसाब किताब जो है होती है बस को जाता है। आवाम का भी हक बनता है ना कि हिसाब किताब हो। तो अब फर्दर कोई आएगा तो ऐसे नहीं, वो जब आएगा मीटिंग हुई है, मीटिंग में दिखा दिया जाता है, दर्शा दिया जाता है, काम हुआ वो दिखा दिया जाता है, सारी चीज है। कैसे दिखाते हैं आप? मतलब हाँ, तो बोर्ड पर, हमारे यहाँ बोर्ड है, उस पर बोर्ड पर लिखे दर्शा देते हैं। हाँ,
देखा देते हैं। क्या 13 तारीख को जिस तरह से अवामी बैठक है उसमें भी पूरा हिसाब किताब आप रखेंगे? दूसरी बात ये, पहली बात तो ये है कि 2023 में जी 2023 में इसने महबूब खां और उसका उन लोगों ने ये क्या कि जो है हम शरीक बनेगा, हम रिजाइन दीजिए हम क्या कि तुम्हारे कहने से बाबू तुम जो है तुम वक्फ बोर्ड जाओ, वक्फ बोर्ड ने हमको बनाया है, वक्फ बोर्ड जाओ, वक्फ बोर्ड कहेगा वो लेटर लेके आओ, हम लेटर लेकर तुमको हम हैंड ओवर कर देंगे। ऐसे करोगे तो बेहतर ये ना है जी। तो कैसा कि मस्जिद की कितनी दुकान होगी जिस भाड़ा चल रहा है? जैसे मस्जिद में जो है चल रही है 15 दुकान है, उसका भाड़ा कितना होगा लगभग? लगभग जो है 22,000 रुपया महीने का कि साल का? महीना का। महीने का आता है। हाँ तो ये पूरा हिसाब वक्फ बोर्ड को जाता है? हाँ हाँ। और इसमें टोटल कितने मेंबर हैं मस्जिद में? उसमें एक मेंबर तो मर गए, नवाब शब्बीर अहमद साहब इंतकाल कर गए, बाकी और मेंबर हैं और दारान कितने मेंबर है टोटल? कितने टोटल सदस्य 11 थे जिसमें एक इंतकाल कर गया, 10 सदस्य है। 10 तो ये 11 सदस्यों के सामने पूरा बजट का हिसाब होता है? हाँ हाँ मस्जिद की 10 का होता है। आपने कहा कि महबूब खान ने एक साल पहले आपसे कहा, आखिर महबूब खान ऐसा क्यों किया आपके साथ? वो किएगा, वो चाहता है कि जो है पहले उसने हमसे ये कहा ये था कि जो है चचा हमको जो है कमेटी में कुछ बना दो, हम कैसे बना देंगे जी, वक्फ बोर्ड ना बनावेगा, हम कैसे बना देंगे। और दूसरी बात जब ये बात नहीं हुई तो फिर जो कहा कि जो है ऊपर वाला छत हजर जहूरी वाला कितना दो है चचा, हम जो है कमेटी के सामने जो तय हुआ 900 रुपया कट रहा है, 900 रुपया दे रहा है, उसका रसीद उसका है दे रहे हैं। तो वो जो है क्या कि ऐसा करा कि हम उसको बात कर लेते हैं, हम उससे ले लेते हैं और जो है मस्जिद को जो देना होगा मस्जिद को देंगे। तो हमको एक पैसा नहीं चाहिए, 1 रुपया हमको नहीं चाहिए। और उसका तो उससे तो खाली करा के कहो उसको खाली कर देगा तो हम डाक लगेगा, आवाम का डाक लगेगा, जो बढ़ के आवेगा वो लेगा। दुकान हाँ ऊपर छत है, यह है मस्जिद के, ये मार्केट के ऊपर जो छत है। 2-3 छोटा सवाल है। वहाँ के कुछ लोगों ने कहा कि मस्जिद का कुछ हिस्सा जिसको मरम्मत की सख्त जरूरत है, जैसे मीनार है, काफी लंबे टाइम से लोग आपको कहा जा रहा है, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। एक मीनार जो छत गिर गया था तो वो मीनार को हमने जो है उसको बनवाया, जो हुआ डिमांड था, इस मीनार गिर गया था, इधर जो बड़ा वाला मीनार है वो गिर गया था तो उसको बनवाया गया। उसके बाद फिर जो है छत का ये जो मस्जिद पहली मंजिल को जो है ग्राउंड फ्लोर का जो छत है उसको जो है ढलाई कराया जो है 2015 में, जो है उसको भी हो रहा था तो उसको भी कराया गया। पूरे नीचे फर्स्ट फ्लोर के पूरी छत को ढलाई करवाया गया। उसके बाद रंग रोगन में जब हर साल होता रहता है। एक आदमी ने कहा कि सेक्रेटरी साहब को मस्जिद की कोई काम कहा जाता है तो कहते कि हम नहीं करेंगे, तुमको जो करना है कर लो। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात हमने किसी को नहीं कहा है। आपने ऐसी किसी ने किसी क्यों भी ऐसी कोई बात हमने नहीं कही। थाना में आपने आवेदन दिया? जी थाने में हमने आवेदन दिया कि जो है भाई कि जो है अभी कमेटी हमारी रन कर रही है और उसके बाद बेगर परमिशन बेगर जो है इन्फॉर्मेशन के पोस्टर से चिपका दिया। क्यों चिपकाया इसके लिए हमने दिया आवेदन दिया, थाने में आवेदन दिया कि इसके क्या है पोस्टर में क्या लिखा है? आवेदन में आपने किसी का नाम भी दिया? आपने आवेदन में उसमें किसी का नाम नहीं दिया, अज्ञात जो है लोगों ने दिए। अब उसका जो है उसमें जो है सार दिया है जिसका जो है हम थाने को भी दे दिया, एंडोमल पदाधिकारी दे दिया और उसका एसपी एसएसपी साहब की। वो जो अवामी बैठक की तारीख बताई जा रही है 13 तारीख, तो क्या वो आप लोग की जानकारी में है? नहीं। क्या अगर अब जानकारी हो रही है तो क्या आप लोग जाएंगे उस बैठक में? हम लोग कैसे जाएंगे? हमको जब मीटिंग हम हमारे कमेटी कहेगी तब ना हम लोग जाएंगे। हम लोग के कमेटी को कोई इन्फॉर्मेशन ही या उसका वक्फ बोर्ड का कोई यही आदेश ही नहीं है कि ये मीटिंग में शामिल होना, तो हम कैसे समझेंगे? कमेटी जो तश्कील हुई थी वो वक्फ बोर्ड ने बनाया था या आवाम ने बनाया? वक्फ बोर्ड ने बनाया था। तो ये कमेटी का तरीका ये भी होता है कि हर 3 साल के बाद 3 साल का, हाँ तो उसमें ये हमारी कमेटी में है अनटिल फर्दर ऑर्डर, अगले आदेश तक के लिए। हिसाब किताब कहाँ पे करते हैं? हम मस्जिद में करते हैं, अवाम नहीं रहती है, कमेटी के लोग सारे लोग रहते हैं। तो अभी आवाम को जानकारी के लिए पोस्टर चिपकाते हैं मस्जिद में? हाँ मतलब बोर्ड हमारा हुआ है, वो बोर्ड पर लिख करके उसको दर्शा देते हैं। आज भी है वहाँ? आज बोर्ड में अभी लोगों ने बोर्ड है लेकिन उसको पूछ दिया लोगों ने, अब क्या कहें।